हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सोचेंगे कि भाई बॉडी बिल्डिंग में आप स्ट्रांग मैन ऑफ पता नहीं कौन सी ईयर का है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो भाई इनका और टॉमी फ्यूरी का होने वाला है एक मुकाबला बॉक्सिंग का। टॉमी फ्यूरी को तो आप जानते होंगे, टाइसन फ्यूरी के कज़न है, जो कि चाहते हैं कि टाइसन फ्यूरी की तरह वो भी एक बहुत ही बड़े उस पर कम्पीट करे, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, तो इसलिए वो भी इस तरह के कामों में लग गए हैं। और एडी हॉल जो है वो तो मेरे ख्याल में जब से इन्होंने छोड़ा हुआ है ये अपना स्ट्रांग मैन का प्लेटफॉर्म, या जो भी कह सकते हैं आप उसको, तो उससे उसके बाद ये कंटेंट क्रिएटर आप उसको कह सकते हैं, और इस तरह के ये काम करते रहते हैं, जो कि इनकी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। मगर आजकल इस चीज़ का भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिनको कोई भी काम नहीं मिलता वो बॉक्सिंग में या आकर एक छोटा सा एक बॉक्सिंग का मुकाबला कर लेता है, या पता नहीं किस चीज़ का मुकाबला कर लेता है। एडी हॉल ने एक आध साल पहले, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि मैं भाई मिस्टर ओलंपिया या बॉडी बिल्डिंग में जाऊँगा और कम्पीट करूँगा। तो वो ख्वाब तो इनका मेरे ख्याल में अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मगर बॉक्सिंग वाला ख्वाब ये पूरा कर सकते हैं, क्योंकि टॉमी फ्यूरी जो है वो इतने अच्छे बॉक्सर तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतने ही ख़तरनाक बॉक्सर हैं। अच्छे होंगे, नो डाउट कि अच्छे होंगे, बट उतने ख़तरनाक नहीं होंगे जितना कि लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, या एडी हॉल को उनसे डरना चाहिए। ये एक फ़न मुकाबला है, पैसे कमाने का एक तरीका है। आजकल इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो हमने कहा चलो इसके बारे में बात करते हैं। मगर आपने एक बात नोटिस की है, एडी हॉल ने जो अपना वैक्यूम पोज मारा है, बहुत ही बढ़िया किस्म का एक वैक्यूम पोज मारा है। अगर बॉडी बिल्डिंग में आते तो मेरे ख्याल में अच्छा कर पाते। बॉक्सिंग इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और देखना पड़ेगा कि दोनों में कौन जीतता है। और अगर लेट सपोज एडी हॉल जीत जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच होगा इनका, तो ये टॉमी फ्यूरी के लिए और भी ज़्यादा मेरे ख्याल में शर्म की बात होगी। मगर शर्म इसमें कुछ नहीं होगा, वो पैसों के लिए कर रहे हैं, तो शर्म वरम की कोई बात है ही नहीं इसमें। दिस इज़ ऑल अबाउट मनी। अगर कुछ सीरियस होता तो मेरे ख्याल में वो फिर कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन कर लेते। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीरियस कोई कंपटीशन है, और ना ही उनके जो पहले मैंने इनका कुछ देखा है, तो ये कोई इतने बड़े लेवल पे नहीं कहले हैं, कम्पीट भी नहीं करा है। प्लस एक ही चीज़ है कि वो टाइसन फ्यूरी के कज़न है, तो बस इस वजह से इनको थोड़ा सा ज़्यादा वो शोहरत मिली हुई है। और उनका कोई ख़ास मुझे नहीं लगता है कि बॉक्सिंग में कोई ख़ास कैरियर है या था, या जो भी था। बट एनी हाउ, गुड लक टू हिम। फिटनेस को ये प्रमोट करते हैं, तो दैट्स गुड। ब्लेसिंग और डिबॉन है कि इनका क्या नाम है, दूसरा नाम काफ़ी मुश्किल है। ब्लेसिंग इनको हम कहते हैं सारे। ये अब जा रहे हैं भाई, मैं इतना लंबा पॉज इसलिए लिया है कि भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जा रहे हैं कनाडा में कम्पीट करने के लिए। बैक इनका आप चेक कर लें, बैक इनका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत भी है और एक्सट्रीमली थिक है। आप ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मसल देख ले, यानी इतना ख़तरनाक मसल मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा है बैक में। यानी इतना लंबा और इतना तगड़ा और इतना बड़ा मसल बैक में मैंने तो नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने देखा हो तो फिर बता सकते हैं। इनकी और फिजिक भी बहुत खूबसूरत, अपर बॉडी तो इनकी झक्कास है, यानी बहुत ही बढ़िया है। थाइज देखिए, पहले इनकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, इनके ऊपर लोग हंसते थे। अब देखिए बहुत ही अच्छी हो चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया है। मगर मसला ये है कि अपर बॉडी इनकी इतनी खूबसूरत है और इतनी अच्छी है कि इनके थाइज चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, जब तक ये बिल्कुल ही 19-20 का मुकाबला नहीं होगा, तब तक लोग इनके ऊपर हंसते रहेंगे। और मेरे ख्याल में इनका गैप बहुत ज़्यादा है थाइज और अपर बॉडी का, जो कि इनको कवर करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इस बंदे ने कवर किया भी है। लोग अभी ये कह रहे हैं कि भाई ये आया जीत पाएंगे या नहीं, ये भी एक मसला है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स जो हैं जब ये कम्पीट करते थे 2-3-4 साल पहले, 4 साल ही कह सकते, 4-5 साल पहले, उस वक्त डिफरेंट था सीन। अब टोटली डिफरेंट हो गया है। हर साल नए बॉडी बिल्डर आते हैं और वो
मतलब है कि स्टेज पर चाह ही जाते हैं. वो ये नहीं होता कि भाई ये नया है तो इसको 1-2 साल पकने और पकाने और पता नहीं किस चीज़ में लगेंगे. वो बात ख़त्म हो गई. भाई आते हैं स्ट्रेट अवे जीतते हैं. ये नहीं होता कि भाई अभी मुझे मैच्योरिटी में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा तो फिर उसके बाद जाकर ये मैं जीत पाऊँगा. ये नहीं है. अब आप आ रहे हैं और आप इसलिए आ रहे हैं स्टेज पे या compete करने के लिए कि मैं ये मुकाबला जीतूँगा या जीतूँगी. दोनों फैक्टर दोनों जेंडर आपको टच करने होते हैं. अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ नहीं आते तो प्लीज़ मत आइएगा. इनके पास अच्छा चांस है क्वालिफाई करने के लिए मिस्टर ओलंपिया में. मगर जिस तरह पिछली बार इनके ऊपर लोग हंसे थे, स्पेशली निक वॉकर जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था क्योंकि उन्होंने निक वॉकर का मजाक उड़ाया था. निक वॉकर ने इसको कहा था कि भाई जाकर पहले थाइज लगा के आओ फिर उसके बाद मुझसे बात करना. वही मजाक इनका फिर उड़ेगा. तो इसलिए मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि अपने थाइज को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और भी ज़्यादा बढ़ाएं और साइज़ को कम से कम एक बराबर कर ले. फिर उसके बाद हम बात करेंगे काइली लैंडन की. लैंडी ये एक डाउन सिंड्रोम के क्या कहते हैं इसको, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं करना चाहता हूँ. इनको डाउन सिंड्रोम है, सिंपल बात ये है. और ये compete भी करते हैं ऑन स्टेज. इतने बड़े लेवल पे नहीं compete करते मगर आते हैं स्टेज पे. तो मेरे ख्याल में जो लेस एबल या डिसेबल के कैटेगरी में आते होंगे और ये कह रहे हैं कि भाई मैंने मिस्टर ओलंपिया में जाना है. तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं वो इनको एक चांस तो देते हैं कि चलो ठीक है एक डिसेबल बंदा है, हम उनको भी प्रमोट करते हैं. तो पता नहीं डाउन सिंड्रोम के लिए कोई अलग कैटेगरी होगी या क्या होगा, क्योंकि डिसेबल के लिए तो कैटेगरी होती है, वो व्हील चेयर्स पे होते हैं या कोई और मसला होता है तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी तो होती है. मगर ये तो डाउन सिंड्रोम है. अब डाउन सिंड्रोम के लिए क्या होगा ये अभी पता नहीं कि क्या होगा. और आया इनके साथ जजेस थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे या क्या करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी. मगर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि भाई इनके लिए भी एक कैटेगरी होनी चाहिए, इनको भी compete करने देना चाहिए. मगर मसला ये है कि 1-2-3 बंदे अगर compete कर रहे हैं तो इनके लिए पूरी एक कैटेगरी खड़ी करना और फिर उसके बाद उनके साथ मतलब एक किस्म का जो इनको क्या कहते हैं वो एक प्रोटोकॉल देना, उस पर भी काफ़ी खर्चा आता होगा. ये तो नहीं है कि भाई एक बंदा आया मिस्टर ओलंपिया में आकर compete करके चला गया. जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो मेरे ख्याल में इन लोगों के लिए पूरा का पूरा बंदोबस्त करते हैं. कुछ नहीं करते होंगे, पैसे इतने नहीं देते, मगर कम से कम होटल वगैरह का तो बंदोबस्त करते होंगे क्योंकि इतने ज़्यादा लोग तो नहीं होते. फिर दूसरी बात यह है कि ऐसा ना कुछ हो जाए, ऑलरेडी इनके मतलब मसले चल रहे होते हैं. बॉडी बिल्डिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और इनके ऊपर मसले चल रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा कि भाई ये compete करते हैं, वो इनके लिए कोई कैटेगरी निकालते हैं या नहीं निकालते. बट आई विल अप्रिशिएट दिस गाय के डाउन सिंड्रोम को इन्होंने अपना कोई मसला नहीं बनाया और ना ये एक चीज़ रखी कि भाई मुझे तो डाउन सिंड्रोम है तो मैं फिटनेस में नहीं आ सकता. ही इज़ देयर, ही इज़ कम्पीटिंग. और मेरे ख्याल में ये एक रोल मॉडल होगा फ्यूचर के लिए. मेरे ख्याल में इसको एज अ गेस्ट पोजिंग के लिए बुला सकते हैं मिस्टर ओलंपिया में कि भाई आप आएँ, ताकि इस तरह के जो लोग हैं या राउंड अबाउट इनके जो लोग हैं डिसेबल या जिसको कुछ ना कोई मसला है और जो इसको एज एन एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला है तो मैं फिटनेस पे ध्यान नहीं दे सकता. तो ये मेरे ख्याल में उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा मौका होगा कि भाई कोई भी डिसेबिलिटी हो, इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट. इफ़ ही कैन डू इट यू कैन डू इट. सिंपल बात ये है. बस इससे ज़्यादा मैं ना कुछ कह सकता हूँ ना मुझे कुछ कहना चाहिए टू बी ऑनेस्ट. बट ही इज़ अ गुड एग्जांपल. विलियम बोनेक, इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है ऑब्वियसली. और प्रेशर एक और चीज़ भी है कि तबानी साहब जो आ रहे हैं वो एक मरतबा इनको फिर टकराएंगे. मेरे ख्याल में दुबई में नहीं, उससे पहले मुझे याद पड़ता है कि इंग्लैंड में एक मुकाबला हुआ था पिछले साल हुआ था. उसमें तबानी को इन्होंने हराया था, ईरान जो बॉडी बिल्डर है. और लोगों ने काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई नहीं, तबानी वाज टू गुड, इनको वैसे ही दे दिया. फिर दुबई में मुकाबला हुआ, फिर वो तबानी जीत गया था, ये फिर पीछे रह गए थे.
تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو دبئی والا مقابلہ تھا یہ ریئل ججمنٹ تھی اور انگلینڈ میں ان کو فیور ملی تھی. اب ان پہ کافی زیادہ پریشر ہوگا اس سال اس مرتبہ کیونکہ تبانی آ رہا ہے کمپیٹ کرنے ایک دفعہ پھر ان کو ان کے ساتھ مقابلے میں. یہ قسم کی رائیوری ہے. ان کا بیک بہت مجھے اچھا لگا. سائز کافی زیادہ انہوں نے گین کرا ہے. کافی زیادہ سے میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک گین کیا ہے. پچھلے سال کی اگر آپ ان کی ویڈیوز اور اپڈیٹس چیک کر لیں تو اس سے کے مقابلے میں میرے خیال میں بہت زیادہ انہوں نے گین کیا ہے. امپرومنٹس لے کر آئے ہیں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ریٹائر ہو جائیں گے مگر انہوں نے ریٹائر سے بہتر ہے کہ بھئی میں کمپیٹ ہی کروں کیونکہ ویسے بھی ایکسرسائز کر رہا ہوں تو وائی ناٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ کمپیٹ کرنا چاہیے جب تک آپ کی باڈی آپ ایکسرسائز کر رہے ہو اپنے فٹنس کے لیے تھوڑا سا اور ایفرٹ لگا لو. کوئی بھی ایکسرسائز نہیں, میں تو کہتا ہوں کسی بھی اسپورٹس میں اگر آپ کمپیٹ کر سکتے ہو اور آپ کی باڈی اجازت دے رہی ہے وائی ناٹ. ایج از جسٹ اے نمبر. خوبصورت ہیں, بہت ہی بڑھیا ہیں. آپ دیکھ لیں کہ تھائز مجھے کافی اچھے لگے, کافی امپرووڈ لگے. بہت ہی ہیوی تھائز بنا لیے انہوں نے. بیک ان کا مجھے کافی اچھا لگا. ریسٹ آف دا باڈی مجھے تھوڑی سی مطلب ہے کہ امپرومنٹ نظر آئی ہے مگر اتنی نظر نہیں آئی ہے. بیک مجھے کافی زبردست نظر آیا اور تھائز میں کافی امپرومنٹ لے کر آئے ہیں. بہت ہیوی ہیں, بہت ہی زبردست ہے اور خوبصورت ہے. ٹرائسیپ اتنا اچھا نہیں ہے مگر وہ شروع سے ہی اس طرح تھا میرے خیال میں ان کا. مگر ایز اے ہول اگر میں دیکھ لوں تو کافی خوبصورت آ رہے ہیں, ڈفرینٹ آ رہے ہیں. پچھلے سال میں کافی سملیرٹیز ہیں مگر اتنی بھی نہیں ہے کہ بھئی بندہ کہہ سکے کہ بالکل ہی بس وہ کاپی پیسٹ کر کے آ گئے ہیں پچھلے سال والی. تو وہ نہیں ہے, کافی امپرومنٹ کر کے لے کر آئے ہیں. اور اب دیکھنا پڑے گا کہ تبانی جو ہے وہ ان کو اس مرتبہ ہرا پاتے ہیں یا نہیں, یا یہ ان کو ہرا پاتے ہیں کیونکہ ان کے بھی کافی چرچے چل رہے ہیں کہ بھئی اس مرتبہ وہ ایک اچھے اور ہیوی پیکج لے کر آئیں گے. سو لیٹس سی what happens. Thank you very much for watching the video. Stay tuned with us and enjoy.